भगवान के अलौकिक अनिर्वचनीय आनंद में निमग्न है, अवस्थित है और संपूर्ण नवद्वीप वासी श्रीमन महाप्रभु के इस अत्यंत सन्यासी वेश का दर्शन करके श्री कृष्ण प्रेम के उस अपूर्व रस स्वरूप का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान की जो अजस्र करुणा है, उस करुणा का ही प्रतिफल है, परिणाम है कि भगवान विविध प्रकार की अपनी लीलाएं करके भगवत विमुख प्राणियों को भगवतोन्मुख करते हैं। जो बहिर्मुख हो गए हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रियों की तृप्ति है और काल के द्वारा नष्ट होकर जन्म मरण के विवर्त में आबद्ध हैं, ऐसे जीवों को उनके सहज स्वभाव और निज धर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए ही भगवान करुणा से वशीभूत होकर इस मृत्युलोक में पधारते हैं और विविध प्रकार की मंगलमयी लीला करके हमको धर्म की ओर आकृष्ट करते हैं और हम उस प्रेम से आकृष्ट होकर विषयों से, व्यवहारों से, लोटाचारों से, देहिषणा, कलत्रैषणा, वित्रैषणा, यशैषणा, स्वर्णैषणा, देहिषणा, सब तृष्णाओं से मुक्त होकर भगवान के उस नैसर्गिक आनंद में, रस के आस्वादन में प्रतिष्ठित होते हैं। ये ब्रह्मांड का जो विविध बृहद चक्र है, उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों की प्रीति। और भगवान जो विविध प्रकार के लीला तत्व में प्रतिष्ठित हैं, उसका कारण है भगवान की करुणा। हम संसार में आते हैं अपने प्रारब्ध से, अपने काल से, अपने कर्म से, और भगवान इस संसार में आते हैं अपनी करुणा से, अपनी कृपा से। जैसे कोई गाय दलदल में धंस जाए तो जानते हुए भी खतरा है, ग्वाला उसमें प्रवेश करता है और दलदल में जाकर उस गाय को वहां से निकालता है। उसी प्रकार मोह ममता पदार्थासक्ति की दलदल में फंसे हुए हम जीव, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य, हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ, हमारी संपूर्ण चेष्टाएं जब शास्त्र निराश हो जाते हैं, संसार के विषयों में आबद्ध जीव के प्रति जब शास्त्रों का अनुग्रह होता है, किसी को उपदेश दीजिए, बोले महाराज मैं गीता जानता हूं, मैं रामायण जानता हूं, मैं भागवत जानता हूं, मुझे सब ज्ञान है, पता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ यही है जो मैं जी रहा हूं। माया कितनी प्रबल है कि संपूर्ण वेदाध्ययन और संपूर्ण परापरा विद्याओं का प्रकाश होने पर कितने ग्रंथ, कितने संत, कितनी संस्कृति, परिणाम हमारे सामने हैं। जो भी इस संपूर्ण संसार के चक्र में रहे, परिणाम क्या है? टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर जलकर चुटकी भर राख हो जाना। संपूर्ण पदार्थों को पाकर भी चिंताओं ने न छोड़ा, अतृप्तियों ने न छोड़ा, रोगों ने न छोड़ा, विकार और विकृतियों ने हमारे आत्मानंद को आबद्ध करके पशु की तरह हमें जीवन व्यतीत करने पर विवश कर दिया और संपूर्ण शास्त्र चेतना दे रहे हैं। लेकिन हजार सूर्योदय होने पर भी उलूट को जैसे दृश्य का बोध नहीं होता, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि ही नहीं है कि वह उस दृश्य को देख सके। उसी प्रकार जिसके हृदय में माया के आवरण आच्छादित हो गए हैं, शास्त्रों की, संतों की, साधनों की, यम नियम संयम स्वाध्याय आदि संपूर्ण अपूर्वत्व संभावी संसाधनों का पुरुषार्थ और प्रयास विफल हो जाता है और जीव इन सब को उपाधि मानकर उस जीवन और साधन को ही सत्य मानता है। ये माया का प्रबल स्वरूप है, माया का प्रतिकारात्मक रूप है और कलिकाल में उसका प्रचंड रूप प्रस्तुत है। जानते हुए भी पित्वा मोहमयीम प्रमाद मदराम उन्मत्त भूतम जगत वयम एभ्यो जाता चिरपरिगता एव खलुते समम ऐ समृद्धा स्मरण पदवीते विगमिता इदानीमेते स्म प्रतिदिवस समासन्न पतिना गतास्तुल्यावस्थाम सिकतिल नदी तीर तरुवी। जानते हुए भी जन्म हुआ, जवान हुए, प्रौढ़ हुए,
वृद्ध हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये दृश्य बहुत स्पष्ट और साफ हमारे जीवन में है, लेकिन फिर भी हमने इतनी मूढ़ता और जड़ता से संसार के विषयों को आबद्ध कर लिया है। जब संत, ग्रंथ, साधन, तीर्थ सब विफल हो जाते हैं, तब अंत में जैसे किसी का बच्चा खो जाए, नौकर ढूंढने जाए, फिर महाराज संबंधी ढूंढने गए, फिर अड़ोसी पड़ोसी ढूंढने गए, फिर पत्नी कहती है तुम कैसे पिता हो कि खुद घर में बैठे हुए दूसरों के ऊपर भरोसा किए हुए इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे शिशु को वो ढूंढ लाएंगे। ऐसे ही जब ये जीव संसार में खोया तो भगवान ने संतों को भेजा, ग्रंथों को भेजा, महापुरुषों को भेजा, भाई आप ढूंढ लाइए, आप ढूंढ लाइए। जब कलिकाल में सबके प्रयास विफल हो गए, तब प्रिया जी ने कहा तुम कैसे पिता हो, तुम खुद ही जीव को ढूंढने संसार में क्यों नहीं जानते। और जब प्रिया जी के द्वारा विवश होकर भगवान अपने धाम से स्मृति लोक पर पधारते हैं और विविध लीलाएं करके हमको आकृष्ट करते हैं, जिसको शास्त्र कहते हैं कारुण्याम संप्रकाशितम, उस करुणा से प्रकाशित होकर भगवान जब आते हैं तभी उसको शास्त्र अवतार कहते हैं। भगवान का कितना प्रयत्न है, मनुष्य ने भगवान को पाने के लिए इतने तप नहीं किए जितने भगवान ने मनुष्य को अपने से मिलाने का प्रयास किया है। श्री राम के रूप में वन वन भटक रहे हैं, श्री कृष्ण के रूप में गीता, द्वारिका, हस्तिनापुर आदि कितने संसाधन संसार को प्रदान कर रहे हैं। और संपूर्ण अवतारों की करुणा की पराकाष्ठा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा गोविंद के मिलित तनु आज संसार से जीव के निस्तारण और निवृत्ति के लिए सन्यासी रूप में आज शांतिपुर में समुदित हैं, समुपस्थित हैं। महाप्रभु के नेत्रों से अविकल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। सभी वैष्णव वृंद महाप्रभु के सन्यास धारण से व्यथित हैं, व्याकुल हैं, किंतु कटवा और शांतिपुर की जितना भी जन संकुल है, सब महाप्रभु के रूप का दर्शन करके इतना विनम्र और विनीत हो गया है कि सहज रूप में उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है। वास्तव में मनुष्य के जीवन की सात्विक स्वभाव कब होता है, जब वह दूसरे की करुणा से अभिभूत और द्रवित हो। हमें आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। जैसे आग में ऊष्मा है और जल में शीतलता, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव में करुणा होनी चाहिए। हम अंग्रेजी बोले, लैटिन बोले, फ्रेंच बोले, संस्कृत बोले, पंजाबी, गढ़वाली, गुजराती, पंजाबी, विविध तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, बंगला, विविध भाषाओं की हम ज्ञाता हो जाएं, लेकिन यदि हमारे स्वभाव में करुणा नहीं है, दया नहीं है, दूसरे के प्रति हमारे मन में हितोपदेश और उसके विकास की शुभकामना नहीं है, तो समझना चाहिए जरूर हमारे अंदर पाषाण की विकृति आ गई है और पशुता का स्वभाव हो गया है। पत्थरों के पहाड़ और नगर और दीवालों में रहते रहते हमारे हृदय भी पाषाणवत हो गए, कठोर हो गए। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जैसे अपने स्वास्थ्य का निरीक्षण करे, ऐसे ही अपने स्वभाव का भी निरीक्षण करे। पेट खराब है, उसकी दवाई वैद्य देते हैं, माथे में दर्द है, बहुत सारी गोलियां हैं, लेकिन जब हमारा स्वभाव विकृत होने लगे, हमारे अंदर स्वार्थपरायणता, हमारे अंदर अज्ञान, हमारे अंदर अभिमान, हमारे अंदर पदार्थों का दंभ, हमारे अंदर नाना प्रकार की उपलब्धियों के अभिमान हमारे विवेक को आच्छादित करके हमारे मन को कठोर और विकृत करने लगे, तब मनुष्य को चाहिए कि स्वयं आत्म कल्याण का चिंतन करे और विषयों से मुक्त होकर विनम्र भाव से गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर श्री राधा गोविंद के चरणों का भजन करे। भजन धातु पित्यर्थम, क्योंकि भजन ही वो अमृत है जो हमारे जीवन में हमारे बात कफ पित्त को ही स्वस्थ नहीं करता, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश को ही पवित्र नहीं करता, अभी तो हमारे तमोगुण और रजोगुण से हमें निवृत्त करके विशुद्ध सत्व का परिमार्जन करके वो तो योगेंद्र दुर्लभ, देव दुर्लभ भगवान के प्रेम में हमें प्रतिष्ठित कर देता है। इसलिए प्रेमा पुमर्थो महान, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, हमारे जीवन का सबसे बड़ी विद्या का परिणाम और मनुष्य के जीवन की शोभा है, उसका अलंकरण है, उसका ऑर्नामेंटेशन है, जब वह करुणा, दया और सहायता से युक्त होता है।
इन कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं है, किसी गरीब की पुकार सुनने से है। इन हाथों की शोभा मुद्रिकाएं पहनने से नहीं है, किसी गरीब की सहायता, श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन में ताली और गुरुजनों की चरण रज माथे पर धारण करने में। इन मुंह की शोभा केवल अपनी उपलब्धियों को न गिनाकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भगवान के चरणों की महिमा का बखान करने में। यह मन मक्खी की तरह संसार के भोगों में भटकता रहे, अपितु भ्रमर की तरह श्री कृष्ण रस आनंद मकरंद के गर्भ में जो विद्यमान है उस भगवत प्रेम मकरंद का आस्वादन करे, संसेवन करे। यही मनुष्य के जीवन की चरितार्थता और कृतार्थता है। अतः आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही समाना। हम भी एक अलग प्रकार के पशु हैं और पशुओं से भी गए भी थे। क्या बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ सकते हैं? क्या सांप की तरह रेंट सकते हैं? क्या हाथी की तरह झूम सकते हैं? क्या चीते की तरह कूद सकते हैं? क्या मछली की तरह तैर सकते हैं? क्या मेढक की तरह उछल सकते हैं? कितनी देर मेढक से कंपटीशन कर सकते हो? हाथी से कुश्ती लड़ सकते हो? चीते से द्वंद्व कर सकते हो? मछली से स्विमिंग कंपटीशन कर सकते हो? नहीं है। हम जब सत्य में आते हैं तो पशुओं से भी दुर्बल हैं, लेकिन जब विवेक में आते हैं तो हाथी के माथे पर चढ़ जाते हैं, सांप को नचाते हैं, शेर को सर्कस में घुमाते हैं, नचाते हैं। और उस विवेक की पराकाष्ठा है कि जब सत्संग से विवेक मिल जाए, बिनु सत्संग विवेक न हुई तो हाथी और सांप की बात छोड़ दो। यदि भक्ति परक विवेक की प्राप्ति हो गई तो हाथी और सांप छोड़ो, हम चाहें तो बंसी वाले को भी अपने सामने नचा लें। मीरा ने नचा दिया, तुलसीदास जी ने नचा दिया, रैदास नंदलाल नाथनीदास ने दसा दिया। शालिग्राम के रूप में आए श्री राधा रमण जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट होने पर विवश कर दिया। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी को प्रकट कर सके। या भक्ति दुतिक प्रतावृत्यै आत्मानम श्रेय परावृता। उपनिषद कहते हैं भक्ति ही हर पदार्थ में से भगवान को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि ब्रह्मा सर्वत्र जीवता। भगवान सर्वत्र है। कौन सा? खम वायु मदिनीम सलिलम महिम च ज्योतिंश स्वत्वानि दिशो द्रुमादिनी। जड़ चेतन सूक्ष्म स्थूल ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें भगवान न हो? लेकिन भगवान को उससे निकाला पाया और उनका रस लिया जा सकता है केवल भक्ति के आश्रय से। भगवान के उस अमृत सीकरों के आस्वादन। दूध में घी है, लेकिन सीधा उसके प्रोसेस में पहले उसे दही बनाएं, फिर उसका मंथन करें और पुनरपि उसके नवनीत को जब हम ऊष्मा देते हैं तो घृत बन जाता है। ऐसे ही हर पदार्थ में घी की तरह भगवान विद्यमान है, लेकिन उसका मंथन हो, चिंतन हो, आस्वादन हो, अनुकरण अनुसरण हो, तब जीव भगवान के उस दिव्य आनंद का आस्वादन पा लेता है। इसलिए कारुण्यम संप्रकाशितम प्रत्यय कृष्ण भावेन, प्रत्यय रूप से श्री कृष्ण भाव रस आस्वादन का आस्वादन करते हुए श्रीमन महाप्रभु समुदित है, समुपस्थित हैं। बहुत समय तक वैष्णव जन श्रीमन महाप्रभु के साथ नाम संकीर्तन करते रहे, वहां मंत्र के आनंद में, कृष्ण प्रेम के आनंद में नृत्य करते रहे। अंत में श्रीमन महाप्रभु ने वहां से नीलाचल जाने का संकल्प किया और शांतिपुर से महाप्रभु नीलाचल के लिए महाप्रभु का अभिगमन हुआ। वहां प्रभु चले, महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु आदि जो सन्यासी थे उन्हीं को जाने की आज्ञा थी। महाप्रभु अपूर्व भाव से चले। जब महाप्रभु थोड़ी दूर चले गए, देखा पीछे से अद्वैताचार्य जी दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। महाप्रभु उनको बार बार रोकते थे, अद्वैत प्रभु आप नवद्वीप में शांतिपुर में ही निवास करें, मेरे साथ नीलाचल न चले, जगन्नाथपुरी न चले। लेकिन अद्वैताचार्य अपने को रोक नहीं पा रहे थे, अपने को शांत नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू सूख गए थे, मुंह एकदम सूख गया था, जिह्वा चिपट गई थी, शरीर एकदम शिथिल हो रहा था। महाप्रभु नित्यानंद आदि सब वैष्णव तो तीव्रता पूर्वक जा रहे थे। अद्वैताचार्य एक तो वृद्ध थे, दूसरा स्थूल उनका शरीर था। गिरते पड़ते अपनी लंबी तोंद हिलाते और परिश्रांत पसीने में भीगे हुए हे गौर हरि, हे गौर हरि रोते हुए गिरते पड़ते चरण पत्थर पर पड़ रहे थे। महाराज कभी इधर झुक जाते, कभी उधर झुक जाते, दौड़ते चले जा रहे थे
और भक्त का यह कष्ट महाप्रभु को कैसे सहन होता। एकदम महाप्रभु ने अपनी गति मंद कर दी, और गति मंद करके, क्योंकि जब जीव सारे साधन छोड़कर भगवान के पीछे दौड़ता है तभी उसे वह गति प्राप्त हो जाती है जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सके। जब भगवान को छोड़कर हम साधनों के पीछे, पदार्थों के पीछे, भोगों के पीछे दौड़ते हैं तो भगवान हमें प्राप्त नहीं होते, उपलब्ध नहीं होते। और जब सारे साधन छोड़कर हम भगवान के पीछे दौड़ते हैं तो पवन भी जिनका स्पर्श नहीं कर सकता, छोटे छोटे पैर उन भगवान को पा लेते हैं। दित्वा चक्ष छिद्रस्य, इन छोटे छोटे 2 छिद्रों से हम भगवान को देख लेते हैं। छोटे से कानों से भगवान की वंशी सुन लेते हैं और छोटे छोटे हाथों से भगवान की सेवा, प्रार्थना और भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये भगवान की अजस्र करुणा है, कृपा है। एकदम महाप्रभु की गति शिथिल रही। अद्वैताचार्य जी पधारे। हे अद्वैत प्रभु, मैंने आपसे कहा आप सब भक्तों को संभालते हुए शांतिपुर में और नवद्वीप में ही निवास करें। सची मैया और सब नवद्वीप के भक्तों की का ध्यान रखें, उनका संचालन करके कृष्ण प्रेम भक्ति का सबको प्रचार करें, आस्वादन कराएं। अद्वैताचार्य जी ने एकदम सुस्त हृदय से कहा, भगवान मेरे साथ मेरा शरीर यहाँ रह गया है, मेरे साथ मेरी भक्ति, मेरा आनंद और मेरा रस, मेरा प्रेम, ये सब आपके साथ ही जा रहा है, तो मैं शरीर को ही यहाँ रखकर क्या करूंगा। जिस ईख में माधुर्य निकल गया हो वो चूसने योग्य नहीं रहता, सेवन करने योग्य नहीं रहता। जिस गन्ने में से मिठास चली गई हो वो खाने योग्य क्या रहेगा। जिस शरीर में से महाप्रभु का प्रेम, प्रीति और कृष्णास्वादन निवृत्त हो गया हो वह शरीर तो केवल स्मशान जाने के लिए ही शेष रहता है, मृत्यु के लिए ही शेष रहता है। हे भगवान, मेरी आंखों से आंसू सूख गए हैं, मेरे मुंह से कृष्ण नाम का जो मकरंद प्रवाह होता था वो अवरुद्ध हो गया है। और तब महाप्रभु ने अपना पीताम्बर में एक छोटी सी गांठ लगी हुई थी, महाप्रभु ने अपने पीताम्बर में एक गांठ लगा ली थी और कहा, हे भगवान, मैंने सोचा कि तुम प्रेम से वशीभूत होकर मेरा अनुकरण करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे संपूर्ण भक्ति और प्रेम को हर लिया था ताकि तुम शुष्क बुद्धि से शांतिपुर में रह जाओ, नवद्वीप में रह जाओ, मेरा अनुगमन अनुसरण नहीं करो। लेकिन भक्त का ही तो स्वभाव है, जैसे महाराज किसी पदार्थ में से किसी भी वस्तु को निकाल लिया जाए फिर भी उसकी सुगंध तो शेष रह जाती है। जिस शरीर में कृष्ण प्रेम रहा वो कृष्ण प्रेम इतना संपृक्त था कि हड्डी और इंद्रियों में भी वो समाहित हो गया है। हृदय की भावना का निस्तारण हो जाने के बाद भी शरीर, खाल और हड्डियां ही कृष्ण प्रेम का अनुगमन कर रही हैं। आपका प्रेम अतिशय विशिष्ट है। और महाप्रभु ने अपने पीताम्बर की गांठ जैसे ही खोली तो जैसे बहुत बड़े बांध के दरवाजे खुलते ही कल्लोल बंतनी नदी की प्रचंड धारा महासिंधु की ओर प्रवाहित हो जाती है। उसी प्रकार से महाप्रभु के गांठ खोलते ही अद्वैताचार्य जी के नेत्रों से अविचल अश्रुधारा बहने लगी। शरीर रोमांचित हो गया, वाणी गदगद हो गई, कंठावरोध हो गया, अस्फुट स्वर संचरण होने लगा और उनके मुंह से श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद, श्री कृष्ण रस माधुर्य की मंगल धारा का प्रवाह होता था। महाप्रभु के चरणों में लुंठित होते, परिक्रमा देते हुए नाम संकीर्तन करते। महाप्रभु ने अद्वैत प्रभु को हृदय से लगा लिया और उनको आदेश दिया कि आप शांतिपुर जाएं और नेतृत्व करते हुए सब कृष्ण परायण, भजन परायण वैष्णव जनों को प्राण संचार करते हुए उन्हें कृष्ण प्रीति प्रदान करें। महाराज, महत्पुरुषों के जीवन का यही विशेष परतत्व होता है कि वो जीवन के अत्यंत एकांतिक क्षणों में ही भगवान के मंगल रस का आस्वादन करते हैं। सारा सुख, सारी पीड़ा, सारी कला, सारी विद्या, सारा पुरुषार्थ, सारी बुद्धि जैसे कृष्ण प्रेम में मिल जाए तो सब अमर हो जाता है। हम अपनी पीड़ाओं में मदरा ले जाएं, दूसरे यार दोस्तों के पास बैठें, अनाचार, व्यभिचार, अहंकार में जाएं, हमने उस पीड़ा का भी दुरुपयोग कर दिया। बड़े भाग्य से कष्ट जीवन में आता है और वास्तव में ऐसा कष्ट जो उसने मन तक को छू लिया हो, आत्मा तक को छू लिया हो, अगर उस कष्ट से हम पत्नी को, बच्चों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को पुकारेंगे कौन तुम्हारी कदर करेगा।
टूटे हुए दिल से पुकारे हुए व्यक्ति की कदर संसार में किसी ने की है? कोई पैसा दे देगा, कोई कपड़ा, कोई दवाई, कोई सिर पर हाथ फिराकर कह देगा हमारी आपके साथ सहानुभूति है। हमारी उस मर्मांतिक वेदना के उस गहन तल तक हमारा साथ देने वाला इस संसार में यदि कोई है तो वह केवल कृष्ण नाम है। उस वेदना के अत्यंत एकांतिक क्षण में जिन्होंने भजन किया है उन्होंने भगवान को पाया। जिन चित्रकारों ने संसार के भौतिक चित्रों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के अत्यंत सौंदर्य को विविध रंगों के आश्रय में जीवंत किया है वही चित्र मंदिरों में पूजनीय हो गए हैं। जिन्होंने अपने छंद और अपने काव्य को भगवान की महिमा में प्रस्तुत किया है वह किताबें भी पूजनीय हो गई हैं। है तो वही रद्दी के पेपर जिसमें हम जूते बांध लिया करते हैं, लेकिन जब उसमें श्लोक और छंद प्रकाशित हो जाते हैं तो लोगों के माथे पर चढ़कर पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए विद्या बधु जीवनम, हमारे जीवन की जितनी भी विद्याएं हैं, कला हैं, सुख हो अथवा दुख हो, सफलता हो असफलता हो, किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो, कला हो, जीवन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि हो, अगर उससे श्री कृष्ण अर्चन हो, श्री कृष्ण वंदन हो और श्री कृष्ण चरणारविंद का स्मरण हो तो वो पीड़ा भी अमर हो जाती है। तुलसीदास जी ने पत्नी के वियोग की पीड़ा को रघुनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया और वो अमर हो गई। मीराबाई ने अपनी उस पीड़ा को श्री कृष्ण संबंध के चरणों में समर्पित किया, उसके जीवन का अत्यंत आनंद आस्वादित हुआ। इसी प्रकार सुदामा आदि ने अपनी दरिद्रता का अभाव श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, उनकी दरिद्रता भी अमर हो गई। जनक ने अपने वैभव को भगवान के चरणों में समर्पित किया और उनका वैभव चरितार्थ और कृतार्थ हो गया। जीवन में हमें जो रोल मिला है हर रास्ता श्री कृष्ण के चरणों की ओर जाता है। भगवान ने इतने विविध मार्ग बना दिए हैं कि आप जहां हो वहां से सीधा हाईवे, सीधा मार्ग भगवान के चरणों तक चला जाता है। आप जिस स्थिति में हो, बालक हो तो ध्रुव बन के भगवान को पालो, बूढ़े हो तो नारद बनकर पालो, जवान हो तो प्रसू और आग्नित और नाभि और मीरा बनकर भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए स्वकृतनाम ब्रह्म परा संबंध, सुकृत हो आपके पास तो भगवान का संबंध और भगवान का आनंद हर दशा में, हर दिशा में, हर स्थिति में, हर परिवेश में, हर वातावरण में, हर प्रकृति में और हर सत्व में पाया जा सकता है, उपलब्ध किया जा सकता है। महाराज अद्वैताचार्य जी के ऊपर भगवान की महती कृपा परिवर्षित हुई और अद्वैत प्रभु वहां से वापस लौटे। श्रीमन महाप्रभु अपूर्व भाव से महाराज बंगाल चलते हुए बंगाल की सीमा पर पहुंचे। उस समय बंगाल से उड़ीसा जाना भी इतना दुस्त्यज कार्य था जैसे आज एक देश की सीमा से दूसरे देश में जाना। बहुत दुस्त्यज कार्य था। दोनों ही राज्यों में बड़े विवाद थे और बंगाल के लोगों को उड़ीसा में नहीं आने दिया जाता था। सेनाएं उनको रोक लेती थीं, सीमाओं पर लोगों को बंदी बना लिया जाता था, बलात् उनसे कार्य कराए जाते थे। ऐसे में अनायास ही महाप्रभु को उस सीमा से अतिक्रमण कराने के लिए भगवान के अत्यंत विनम्र जन रामचंद्र खां जिन्होंने महाप्रभु के विवाह में भी सहयोग किया और जिनके विद्यालय की स्थापना में भी उन्होंने सहयोग दिया, वो स्वयं रामचंद्र खां आए जिनका सीमा के ऊपर बड़ा विवाद था। सहज रूप से ही उन्होंने अपने प्रभाव से महाराज सीमा से पार कराया, उसका अतिक्रमण कराया और बड़े सम्मान आदर के साथ वहां के जो अधिकारी थे, सीमा के ऊपर स्थित जो अफसर थे, लोग थे, अधिकारी थे, उन सबको महाप्रभु के प्रति शरणागत कराकर महाप्रभु की भगवत्ता का दर्शन कराते हुए और महाप्रभु के द्वारा उन्हें प्रेम दान की प्राप्ति हुई। उनके अंदर एक विशेष दृष्टि आई कि भैया दस्यु दुराचारी व्यभिचारी अनाचारियों के साथ भक्त विद्वान और सज्जन व्यक्तियों का तिरस्कार या उनका अपमान नहीं होना चाहिए। हर प्रकार की सुरक्षा हो। न्याय में भी व्याख्या है कि 10 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निरपराधी को दंड प्राप्त नहीं होना चाहिए। 10 अपराधियों की स्वतंत्रता उतनी समाज के लिए घातक और विषाक्त नहीं है जितनी सज्जन पुरुषों का तिरस्कार है। अगर सज्जनों का तिरस्कार और अपमान होगा तो समाज में प्रतिभाओं का अभाव हो जाएगा।
नदियां होंगी, वृक्ष होंगे, खाद्य पदार्थ, संसाधन, विज्ञान की चरम परिणतियां हमारे शरीर को सुख देने के लिए संबल बन सकेंगी। लेकिन अगर संत न हुए, प्रतिभा न हुई, व्युत्पन्न मति के दिव्य कर्णधार महाव्यक्तित्व समाज में नहीं हुए, तो हमको मानवीय संवेदना और स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो सकेगी। इसलिए समाज का अविभाज्य अनिवार्य अंग है महत्पुरुषों का आदर करना, सम्मान करना। संत स्वयं पर हिते सुकृता भी होगा। इसलिए संसार में भगवान का वह मंडल सत्य प्रकाशित हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को वो चाहे कहीं भी हो, बार बार शास्त्र कहते हैं भाई कि हमारे द्वारा किसी का सम्मान हो या न हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किसी का लाभ हो न हो, हानि नहीं होनी चाहिए। हमारे द्वारा किसी को सुख पहुंचे न पहुंचे, दुख नहीं होना चाहिए। रामचंद्र खां ने सीमा के ऊपर बड़े सम्मान के साथ कीर्तन करते हुए महाप्रभु को पार कराया। जैसे हमारा एयरपोर्ट से हमको शुक्ला जी ले आए बड़े सम्मान से, आदर से, ऐसे ही महाप्रभु बड़े आनंद के साथ रामचंद्र खां के द्वारा बड़ी पूर्णता पूर्वक महाराज बंडाल की सीमा से और उड़ीसा की सीमा में महाप्रभु प्रविष्ट हुए। अपूर्व भाव से सब वैष्णव वृंद साथ में थे। महाप्रभु उड़ीसा की सीमा में प्रविष्ट हुए। महाप्रभु ने कहा आप सब बैठो, मैं भिक्षा यापन करके लाता हूं। एक छोटा सा बहिर्बास घेंटू तक जो लपेटे हुए थे, एक पतली सी लंगोटी के समान एक दुपट्टा ऊपर पड़ा हुआ था, खलबात माथे के ऊपर केश नहीं थे, कोटि कोटि मदन और कुसुमाकर को लज्जित करने वाली जिनकी मंडल कांति थी, संध्या के आकाश में उदित हो गए दिव्य उभय नक्षत्रों के समान जिनकी दृष्टि थी। महाराज अरुण कपोल और सुमधुर जिनका पुष्ट देह था। श्रीमन महाप्रभु की जो हाइट थी 10.5 फुट, 10.5 फुट उनकी ऊंचाई थी। और 10.5 फुट के महाप्रभु जब उत्तोलित बाहु होकर हरि बोल करते थे तो ऐसा लगता था जैसे सोने का पहाड़ ही चला आ रहा हो। आजानुलंबित जिनकी भुजाएं थी, 4-4, 5-5 भक्तों को एक साथ महाप्रभु आलिंगन में ले लेते थे। द्रवित किया हुआ जो तप्त महाराज विशुद्ध खालिस स्वर्ण था, उनके समान महाप्रभु की अंग कांति थी। महाप्रभु के रोम रोम से तारों जैसी झिलमिल झिलमिल होती थी। महाप्रभु की असह्य सुगंध यहाँ से चले जाते थे, सुगंधित हो जाता था। महाप्रभु के चरण जहाँ पड़ जाते उस भूमि पर अपने आप फूल खिल जाते थे। मदन और महाराज जूही और केतकी और बटुल आदि के पुष्पों का सिंचन हो जाता था। जहाँ पर तुलसी जी नहीं होती थी, एक चैतन्य चरितामृत के ऊपर पीएचडी की वैष्णव ने ऐसे स्थान थे जहाँ तुलसी जी नहीं होती थी, महाप्रभु की चरण रज वैष्णव लोड लाके गमले में रखकर तुलसी लगाते थे, एकदम श्यामा तुलसी हो जाती थी। महाप्रभु की वो अजस्र कृपा और धारा निरंतर पड़ती थी। महाप्रभु केवल व्यक्ति का नहीं, प्रकृति का भी शोधन कर रहे थे। जिन कुओं में खारी पानी था, जब महाप्रभु झांक लेते तो मीठा पानी हो जाता। जिन खेतों की बंजर जमीनें थी, जहाँ कभी खेती नहीं हुई और यहाँ के किसान दुखी थे, महाप्रभु जब उस खेत से गुजरते तो एकदम वो उपजाऊ भूमि होकर अंकुरित हो जाती, मानो जन्म जन्मांतरों से सूखे पड़े बीज आज वसंतित सुषमा को देखकर प्रसन्न हो गए हों। एक प्रकृति का बसंत है, कब आया पता नहीं चलता, तिथि और कैलेंडर से पता चलता है, लेकिन एक यह घन बसंत था जो सबकी नीरवता और सबकी निर्जनता को समाप्त करता हुआ सघन आनंद और प्रेम की वृष्टि करता हुआ नीलाचल की ओर चला जा रहा था। ये प्रकृति आनंद और भक्ति का महानद था जो महाप्रभु के रूप में प्रचंड उत्ताल तरंगों के साथ संपूर्ण पृथ्वी की भूमि को अभिसिंचित करता हुआ एक अनाहत आनंद के द्वारा नीलाचल की ओर प्रत्यागमन कर रहा था, बढ़ रहा था। महाप्रभु का अत्यंत महासमावेश, चारों तरफ समुदित थे, समुपस्थित थे। महाप्रभु जिस पेड़ के नीचे से निकल जाते थे, ऋतु न होने पर भी उसमें उसके फल लग जाते थे, क्योंकि आज महाप्रभु की करुणा को देखकर उनकी सेवा के लिए प्रकृति ने भी मानो अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया हो। आम की ऋतु नहीं थी, लेकिन माघ मास में आम लगे हुए थे। बसंत का फल माघ में लग रहा था। जीवन का यही परम आयाम है और जीवन की यही परिपूर्णता है, श्रेय है कि भगवान के आगमन से जीवन में अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो जाए। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं महाराज, मौसम में आनंद कब आता है? जब बसंत आता है। लेकिन जिंदगी में आनंद कब आता है? जब कोई संत आता है।
बसंत के आने पर जैसे ठूंठ थे वो भी हरे पत्ते और मीठे फलों से युक्त हो जाते हैं, ऐसे ही संत के आ जाने से जो जिंदगी ठूंठ की तरह बिल्कुल हरियाली और शांति और आनंद से रहित थी, उसके ऊपर भी प्रेम के पत्ते और आनंद के फल आ जाते हैं। जीवन एक अनाहत दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है। और वो महाप्रभु भिक्षा के लिए चले। नित्यानंद प्रभु आदि एकदम बिल्कुल दुखी हो गए और बोले, नहीं भगवान आप बैठिए, ये कार्य हमारा है, हम इस कार्य को संपादित करेंगे, संपूर्ण रूप से चलेंगे। किंतु महाप्रभु ने कहा, नहीं हम सन्यासी आछे कौरबे भिक्षा स्वयं। और महाराज महाप्रभु सन्यासी के उस दिव्य स्वरूप में समुदित होकर दिव्य भाव से महाप्रभु की मंडल कृपा धारा का वो दिव्य प्रकाश करते हुए चलते। महाप्रभु जिसके द्वार पर पहुंच जाते, भिक्षाम देहि, वही अपने घर का सर्वस्व लेकर प्रकट हो जाता। एक व्यक्ति ने महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया और घर के अंदर चल के खुद घर से बाहर निकल गया। बोले, भिक्षाम देहि, आप घर के स्वामी हो, मुझे जो चाहो सो दे दो। महाप्रभु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बोले, अगर तुम मुझे घर का स्वामी बना रहे हो तो मैं सत्य कहता हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल कृष्ण प्रेम है, जाओ मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूँ। महाराज खुला घर छोड़कर महाप्रभु का अनुगमन करता हुआ वो कृष्ण प्रेम में लुंठित होता हुआ चल दिया। कोई विपुल सामग्री ले आता, लेकिन महाप्रभु उतना लेते जितनी उसकी आवश्यकता थी। महाप्रभु कहते, मेरे भाई 5 मित्र और मेरे साथ हैं, साधु पुरुष हैं, वो परिश्रांत हैं, थके हुए हैं, बस उनके लिए मुझे भिक्षा चाहिए। महाराज लोग दुखी होते, पागल हो जाते, होड़ लग गई, हे महात्मा हमसे ले लो, महात्मा हमसे ले लो, महात्मा हमसे ले लो। संसार में होता ये है, देते देने वाला अकड़ता है, लेने वाले को जरा झुटना और गिड़गिड़ाना पड़ता है, भाई थोड़ा और दे दो और थोड़ा दे दो। महाप्रभु की स्थिति बड़ी विचित्र थी। जब वो किसी गांव में भिक्षा के लिए जाते, लोग चरणों पर गिरकर, अरे भैया हमसे ले लो, हमसे ले लो, थोड़ा हमसे ले लीजिए, अरे भाई हमारे ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो, हमसे ले लो। एक महाराज 100 साल की बुढ़िया डंडा टेकती हुई जा रही थी। मैंने सुना है कृष्ण भिक्षा करने आए हैं, अरे मुझसे भी भिक्षा कर लो, मुझसे भी भिक्षा कर लो। महाप्रभु दौड़ते हुए उसके पास जा पहुंचे, उससे कहा, ला मैया तू मुझे क्या देना चाहती है? बोले, और तो मेरे पास कुछ नहीं है, आशीर्वाद दे सकती हूँ। क्या आशीर्वाद दो जी मैया, मुझे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, लाओ तुम मुझे आशीर्वाद दो। बोले, तुम जिस प्रयोजन के लिए धरती पर आए हो वो सिद्ध हो जाए। महाप्रभु ने हरि बोल कहते हुए नृत्य किया और उसको कहा, जाओ मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूँ, आज से तुम लठिया के सहारे नहीं चलना, कृष्ण नाम के सहारे चलना। और वो बुढ़िया जो लठिया टेक कर टेढ़ी होकर चलती थी, महाराज जो 20 साल से गांव वालों ने जिसको कभी सीधा नहीं देखा, डंडा फेंक कर हरि बोल करके एकदम सीधी हो गई और नृत्य करती हुई, अभिभूत होती हुई महाप्रभु की कृपा का प्रसाद पाने लगी। महाप्रभु की ये जो निवृत्त लीलाएं हैं, एक एक गांव, एक एक घर, एक एक जनपद को, जैसे जब पानी चलता है तो वो यूं ही नहीं चलता, जहां से गुजरता है जमीन को शीतल कर देता है। हवा जब गुजरती है घास फूस पत्तों को उड़ाती हुई ले जाती है। समुद्र जब चलता है मार्ग के व्यवधानों को निकाल देता है। लेकिन कोटि कोटि पवन, कोटि कोटि सिंधु और जल की शीतलता को अभिनंदित करने वाले महाप्रभु का जिस मार्ग से अभियान हो रहा हो, वहां दुख, वहां असुविधा, वहां पर किसी भी प्रकार की अपूर्णता कैसे शेष रह सकती थी। महाप्रभु मार्ग के दोनों ओर गांव गांव में जाते, महाराज क्षुधा न होने पर भी क्षुधा का अनुभव करते। काय के लिए कि मैं भूख के ब्याज से लोगों के घर घर जाकर कृष्ण प्रेम दे सकूं। भिखारी आकर कुछ देने का उद्बोधन करता है क्या? महाप्रभु द्वार पर जाते और कहते, कृष्ण प्रेम ले लो, कृष्ण प्रेम ले लो, कृष्ण प्रेम ले लो। हमें आई थे तुम्हारे द्वारे कृष्ण प्रेम दिए थे, मैं तुम्हारे द्वार पर कृष्ण प्रेम देने के लिए आया हूँ, आ जाओ आ जाओ। और घर के लोग उस कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाते। किसान कृष्ण नाम लेते हुए खेती कर रहे थे, माताएं कृष्ण नाम करती हुई बच्चों का पोषण कर रही थी। महाराज सारे गांव के गांव कृष्ण भक्ति में डूबते जा रहे थे और महाप्रभु चलते थे। एक दिन महाप्रभु एक नदी के तट पर बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उसी घाट पर बैठा हुआ था एक धोबी, और धोबी ने भगवान को देखा। भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ते ही
धोबी की हृदय में एक अत्यंत करुणा उत्पन्न हो गई। एकदम महाप्रभु के पास आया, भगवान आपका बहिर्वास बहुत मलिन है, मैं इसको धो दूं। महाप्रभु ने कहा, नहीं भैया, तुम्हारा छोटा धोने का काम है, हमारा बड़ा धोने का काम है, पहले मैं धोई देता हूं। अरे तुम सन्यासी हो, तुम्हारा काम धोना नहीं है। नहीं, सन्यासी का ही सबसे पहला काम धोना होता है। सन्यासी बड़ा धोबी होता है, छोटा धोबी केवल कपड़े धोता है। सन्यासी सबकी बुद्धि और मन धोता है। आज मैं तुम्हारा मन और बुद्धि धोए देता हूं। और महाप्रभु ने एकदम उस धोबी को पकड़कर और कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया, जा हमें तुम्हारी दे कृष्ण प्रेम सार। और वो धोबी तो महाराज मूंगरी हाथ में लेकर जितने कपड़े थे सब उसने बहा दिए नदी में, अपने कुर्ता धोती भी नदी में बहा दिए और चल होकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह के और नाचने लगा। थोड़ी देर में धोबी आई कि ये मेरे पति को क्या हो गया, पागल हो गया क्या ये? वो अपने गांव में दौड़ी, अपने जेठ देवर संबंधियों से बोली, एक सन्यासी घाट पर बैठा हुआ है, उसने मेरे पति पर कुछ जादू कर दिया और वो बावरा हो गया है, नशे की तरह हरि बोल करके नाच रहा है। उसका देवर बड़ा जवान और बलिष्ठ था, वो आया, अरे भैया क्या करते हो, हरि बोल कर रहे हो, कपड़े टांगे और ये क्या कपड़े धो रहे हो, हरि बोल कर रहे हो। उसने नाचते हुए उस धोबी को पकड़ा, जैसे ही उसने धोबी को छुआ वो भी हरि बोल करके नाचने लगा। अरे भाई, बड़ा प्रबल भूत मालूम पड़ता है, जो छीन रहा है उसी को पकड़ रहा है। महाराज जेठ आ गए, देवर आ गए, धोबिन बड़ी चिल्लाई, जो सन्यासी बड़ा भयंकर मालूम पड़ता है। पति जेठ देवर तीनों को बस में कर लिया। वो गांव दौड़ी, गांव वाले आते, जो एक दूसरे को छूता जाता उसे ही कृष्ण प्रेम का रोड लगता जाता, वही हरि बोल कहकर नाचता। महाराज धोबिन दूर दूर खड़ी हुई थी। भगवान महाप्रभु ने कहा, तू क्यों दूर खड़ी है, तू तो अपने पति का स्पर्श कर। और जैसे ही उसने स्पर्श किया वो भी हरि बोल कह के नाचने लगी। महाप्रभु ने सारे धोबी के गांवों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। आ ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य, आ धनवान दरिद्र कुरूप सुंदर वृद्ध युवक बालक, बिना भेद बुद्धि के महाप्रभु महाप्रेम दान करते हुए मंद्र गति से आनंद में चले जा रहे हैं। अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु कीर्तन करते हुए गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे। ये खीर चोरा गोपीनाथ को देखकर महाप्रभु की आंखों से अविकल अश्रुधारा बहने लगी और उच्च स्वर से महाप्रभु ने उद्दाम नाम संकीर्तन किया। माधवेंद्रपुरी जी जा रहे थे द्वारिका, और जब खीरचोरा गोपीनाथ पहुंचे तो उनके मन में यह भाव आया कि महाराज, क्योंकि 18 कुल्लड़ खीरचोरा गोपीनाथ जी को 18 कुल्लड़ खीर सा भोग लगता था। तो रबड़ी का छोटा भाई है खीर सा, महाराज कुलिया में, राधा रानी की कुलिया में भी वो खीर सा भरा रहता है, उसे बोलते हैं खीर सा। पहले होती है खीर, सबसे पहले होता है दूध को थोड़ा उबाल लीजिए तो हो गई खीर, और खीर को गाढ़ा कर लीजिए तो हो गया खीर सा को और गाढ़ा कर लीजिए तो फिर हो गई महाराज रबड़ी। तो ये खीर सा था, उसमें भरा हुआ था खीर सा। और 18 कुल्लड़ निश्चित रूप से गोपीनाथ जी को भोग लगाए जाते थे रोज। जब राघवेंद्रपुरी जी वहां पहुंचे, श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ भगवान का, तो उनके मन में उन्होंने देखा कि भाई देखने में तो बड़ा सुंदर है, और सी मिठाइयां ऐसी होती हैं देख के मुंह में पानी आ जाता है, और उसकी डिजाइन और उसकी बनावट और उसकी डेकोरेशन बड़ी सुंदर होती है। महाराज बड़ी सुंदर इमरती के ऊपर रखी हुई है जलेबी के ऊपर पड़ी हुई रबड़ी के ऊपर पड़ा हुआ शहद के ऊपर मारा रखी हुई दिव्य मलाई की माजूम पर लगा हुआ महाराज बड़ा सुंदर हल्के कटे हुए मुनक्के के ऊपर रखी हुई किशमिश महाराज, और किशमिश के ऊपर रखा हुआ एकमात्र दिव्य सुमधुर एक पिस्ता। तो महाराज ऊपर से नीचे तक मिठाई का पहाड़ है। इमरती पर जलेबी और जलेबी पर रबड़ी और रबड़ी पर खीर था और खीर से पर शहद। तो महाराज रस ही रस, आनंद ही आनंद भरा हुआ है।
तो देखने में बड़ा सुंदर, किसके मुंह में पानी नहीं आ जाए। तो महाराज माधवेंद्रपुरी जी ने भी देखा मिट्टी का कटोरा, उसमें भरा हुआ खीर था, उसके ऊपर पड़ी हुई हल्की हल्की केसर, और केसर के ऊपर कटे हुए बादाम महाराज और पिस्ता, बड़ा सुंदर स्वरूप बन रहा था एकदम महाराज। लेकिन उनका नियम था कि वह अजाकित पानी थे, याचना नहीं करते थे। ये उनका नियम था। साधु थे, सन्यासी थे, उनका नियम था मांगना नहीं है किसी से। जो मिल जाए स्वेच्छा से वो पाना है, न मिल जाए तो नहीं पाना है, मांगना नहीं है किसी से। लेकिन उनकी दृष्टि पड़ी कि भाई खीरसा तो बड़ा सुंदर है, हमें भी प्राप्त होना चाहिए। लेकिन उस ललचाहट के पीछे भाव क्या था कि यदि हमको ये खीरसा मिल जाए तो हम इसको पाएं और पाकर देखें, इसका प्रोसेस स्वरूप देखें और फिर अपने ठाकुर जी के लिए ऐसा बनाएं, मुझे स्वाद मिले, रस मिले, ये भावना नहीं थी। देखिए ये बड़ी सूक्ष्म भक्ति है। आप जो भोजन कर रहे हैं उसका जो स्वाद आया, उस स्वाद को कृष्णार्पण मस्तु करना। हे भगवान, ये जो स्वाद है ये मैं आपको चढ़ा रहा हूं। ये भक्ति की प्रक्रिया, योग से भी ये संभव नहीं है। परम भक्ति योगम परावृत्ति आत्मानम ब्रह्म परावृता। उपनिषद कहते हैं सबसे बड़ा भक्ति योग है जो पदार्थ में से उसके स्वाद को निकालकर ईश्वर को दे देता है। क्या दुनिया में किसी ने अभी विज्ञान ने कोई ऐसी मशीन बनाई कि सेब के स्वाद को, जूस को तो आप निकाल सकते हो, उसके टेस्ट को निकाल लिया जाए, बादाम के टेस्ट को, संतरे के टेस्ट को, रसगुल्ले के टेस्ट को नहीं, भक्ति निकाल लेती है, हम निकाल लेते हैं। भगवान की मशीन है, रसगुल्ला मुंह में रखते ही स्वाद आया। अब कंट्रोल करिए कि उस स्वाद को मुझे नहीं लेना है, मैं केवल यंत्रवत उसका निर्माता हूं, लेकिन भक्ति के द्वारा उसे अपने प्रियतम के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। उस स्वाद को श्री कृष्ण चरणों में चढ़ाना, वही प्रक्रिया तो शबरी ने की। शबरी ने बेर चखा और उसके स्वाद को रोक लिया। ये स्वाद को मुझे श्री राम के चरणों में चढ़ाना है। वो योग की परावृत्ति है। हम समझ रहे हैं झूठा कर दिया उसने बेर, लेकिन उसकी आत्मसंवेदनशीलता इतनी प्रबल और गहन थी कि उसने बेर को चखा और वहीं उसको फ्रीज कर दिया, रोक दिया कि उसके स्वाद को मुझे नहीं लेना, बहुत अच्छा है, राम के अनुकूल होगा, ये सोचकर उसने बेरों का संग्रह किया। मधुमंगल के लड्डू भगवान ने स्वयं खा लिए। मधुमंगल के मुंह में लड्डू था, भगवान ने हाथ डालकर उसका स्वाद निकाल दिया, उसका स्वाद मुझे दे दे, क्योंकि तू पदार्थों का स्वाद लेगा तो बंध जाएगा और मुझे अर्पण कर देगा तो मैं बदले में प्रसाद दूंगा। क्या प्रसाद दूंगा? बोले बदले में अपना आनंद प्रदान कर दूंगा। और मुच्यते ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद आबद्ध नहीं करता, बंधे हुए को खोल देता है, मुक्त कर देता है। इसलिए मुक्त होना है तो संसार का सुख भगवान के चरणों में समर्पित करो। जो भी सुख मिल रहा है भगवत चरणारविंद में समर्पित करो। और जब वह भगवान के चरणों में समर्पित किया हुआ स्वाद हमारे जीवन में आएगा तो भगवान की भक्ति, प्रेम और आनंद की हमको प्राप्ति हो जाएगी, श्रेय की हमको प्राप्ति हो जाएगी। माधवेंद्रपुरी जी के मन में ये बड़ी भावना आई कि भैया ये एक कटोरा हमको मिल जाए किसी तरह से। और वो मंदिर की ऐसी व्यवस्था थी। बहुत से लोग बड़े कठोर होते हैं, भोग तो बहुत लगाते हैं और दर्शन भी खूब कराते हैं, बांटते नहीं है। तो बड़े भक्त उदास घर लौट कर जाते हैं वापस। दर्शन बहुत बढ़िया थे, 56 भोग बहुत बढ़िया था। बोले मिला है तो कुछ नहीं, घर में दलिया रखा है वही खाएंगे घर जाके। इसलिए वितरण होना चाहिए अमृत का, भगवान के प्रसाद का वितरण नहीं हो। तो ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगता है भक्तों में वितरण हो, सत्पात्रों में वितरण हो। इसलिए भगवान अन्नमयो ही पुरुषः, वो उत्तम पदार्थ का वितरण हो, श्रेय का वितरण हो। महाराज हमारे सब जानी परिवार के सहयोग से अपने इस्कॉन मंदिर से कितना एक ट्रक भर के खिचड़ी प्रसाद हर रविवार को जाकर बढ़ता है बच्चों में, बड़े उसमें। वो केवल खिचड़ी नहीं है, वो वास्तव में भक्ति का, प्रभुपाद जी महाराज का बहुत फूड फॉर लाइफ के आश्रय में उन्होंने भगवान के प्रसाद का एक उत्तम व्यवस्था की। तत्काल मनुष्य को सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन। महाराज भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। गोपालक बैठा था और ठाकुर जी आए, क्यों आई? ब्रज की रचना है, सबके अनुकरणीय नहीं है। ब्रज का था, गोपालक बैठा था रूठा हुआ। ठाकुर जी आए, भैया चल आए लीला में, मुझको नहीं जाना।
चलिया रासलीला करेंगे, चलो तुम ही करो भैया, हमारी बस्ती ना है जाना तुम्हारे सब। चलो गिरिराज उठाऊंगा, चलो ना। क्यों? बोले मैं भूटा हूं, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी टंठी माला। भोट लग रहा हो ठाकुर जी के 64 में, तो माला झोली लेकर बैठे हो। बार बार पूछते कितनी देर में पर्दा आवेगा भाई, कब भोट उठेगा, बटेगा कब, ये 15 तुम्हें कब आएगा। तो भक्तों की सरलता। राघवेंद्रपुरी जी ललचा गए। उसी समय पुजारी जी आ गए, फट पर्दा ले आए ठाकुर जी के सामने। हाँ भाई दर्शन बंद हो गए, दरवाजा बंद हो गया, चले चले चले, आपको बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। राघवेंद्रपुरी जी दूर मैदान में, महात्मा भी जो हटी थे ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं, वो भी दूर जाके मैदान में ठाकुर जी के दरवाजे के सामने अनशन पर बैठ गए। मिल जाए महाराज, खीरसा का ही चिंतन करने लगे। और साधु चिंतन करे तो खीरसा जाएगा क्या। गोपीनाथ जी को बड़ी चिंता सताई कि देखो मेरा भक्त बाहर मैदान में बैठा है और उसको प्रसाद नहीं मिला। उन्होंने 18 कुल्हड़ में से चुपचाप एक कुल्हड़ उठाया और उठा के अपनी धोती के पीछे छुपा के रख दिया गोपीनाथ जी ने। पुजारी जी आए, वो ले गए उठा के कुल्हड़। वो निश्चित स्थान था, एक वहां जाना, एक वहां जाना, एक वहां जाना, एक वहां जाना है। तो 17 हुए, 18वां मिला ही नहीं, कहां गया। अरे भाई पुजारी ने बेईमानी कर ली, कहीं खो गया, कहीं गिर गया। बात आई गई हो गई, रात का समय हो गया। महाराज अर्धरात्रि में गोपीनाथ जी पुजारी के कमरे में प्रविष्ट हुए और उससे कहा, देख भाई वो 18वां कुल्हड़ मैंने चुरा लिया था अपने भक्त के लिए, और मेरी धोती के पीछे वो रखा हुआ है, और मेरा भक्त वहां मैदान में बैठा है, ले जाके वो खीरसा का कुल्हड़ उनको दिया। पुजारी बोला, रात में 2:30 बजे गोपीनाथ जी मेरे कमरा में आए और चोरी की बात स्वीकार करी। और चोरी की आदत तो वृंदावन की है ही है, तो इसमें कोई अविश्वस्त नहीं है, बात तो कुछ है नहीं, जरूर चुरा लिया होगा भक्त के लिए। तब उन्होंने और मंदिर के अधिकारियों को बुलाया, रात में 2:30 बजे मंदिर खोला, देखा तो गोपीनाथ जी के पीछे वो सटोरा रखा हुआ था। ले जाकर वो सटोरा महाराज मैदान में महात्मा जी को दिया, लीजिए ये गोपीनाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। ठाकुर भक्त के लिए चोरी करते हैं। श्री कृष्ण ने क्या चोरी की, अपने लिए कभी चोरी की। महाराज किसी के घर में चोर न आवे तो वो रोता है क्या। 2:30 बजे तक गोपियां भूखी बैठी रहती थी। अरे क्यों रो रही है, बोले आज तो मैंने दरवाजा भी खोल दिया और हड़िया भी नीचे रख दी, लेकिन फिर भी वो यशोदा का लाला अभी तक मेरा माखन चुराने नहीं आया। क्या मुझसे अपराध और भूल हो गई कि आज कृष्ण मेरा माखन चुराने नहीं आ रहे। महाराज अपूर्व भाव से भगवान ने गोपी का माखन चुरा लिया, अर्जुन का संशय चुरा लिया, विदुर जी का भाव चुरा लिया, द्रौपदी की विपत्ति चुरा ली। हमारी जिंदगी की सब बातें ठाकुर ही तो चुरा रहे, उन्हीं की तो महती कृपा और अनुकंपा। एकदम महाराज श्रीमन महाप्रभु ने नाम संकीर्तन किया। गोपीनाथेर मध्य नाचे महाप्रभु जौन, कृष्ण देखिया कृष्ण नाचिया भक्त ले आनंद। महाराज कैसा सुंदर स्वरूप है, ये भगवान के सामने भगवान नाच रहे हैं, कृष्ण मूर्ति बने खड़े हैं और एक कृष्ण सामने नाच रहे हैं, कृष्ण के सामने कृष्ण नाच रहे हैं और भक्तजन उनका आनंद ले रहे हैं, रत्न दे रहे हैं। कृष्ण देखिया कृष्ण नाचिया भक्त ले आनंद। कृष्ण देख रहे हैं और कृष्ण ही नाच रहे हैं। एक रूप से दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण और एक रूप से राधा कृष्ण महाप्रभु के रूप में नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। महाराज अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु खीर चोरा गोपीनाथ का आनंद लेते हुए पहुंचे। साक्षी गोपाल जा पहुंचे। साक्षी गोपाल जी कदम कदम पर, तो ये हर कदम पर महाराज ठाकुर जी की लीला ही लीला है चारों तरफ। ये साक्षी गोपाल भक्त की साक्षी दी इन्होंने। 2 ब्राह्मण, एक बूढ़ा एक जवान गए वृंदावन। वृंदावन गए तो बूढ़ा ब्राह्मण हो गया बीमार बहुत। जवान ने सेवा की प्रदेश में, तब सेवा कर दी और वो ठीक हो गए तो उन्होंने कहा, भाई तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हें क्या दूं, है मेरे पास कुछ नहीं अभी देने को, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, तुम बहुत शरीफ और सज्जन व्यक्ति हो, इसलिए मैं वहां पर गोपाल जी का मंदिर था जहां जिस आंगन में वो रह रहे थे, वृंदावन की बात है, गोपाल जी के मंदिर में, तो देख मैं गोपाल जी के सामने कहता हूं कि ग्राम में जाकर मैं तुझे अपनी लड़की दे दूंगा, अपनी पुत्री का तेरे साथ विवाह करके तुझे अपना दामाद बना लूंगा। बहुत अच्छी बात है।
दोनों राम पहुंचे। राम पहुंच के पत्नी से कहा कि भाई वो मैंने वचन दे दिया। पत्नी बोली वो कंगला ब्राह्मण, ना कोई रूप न रंग न काम न व्यापार, लड़की का वचन दे दिया। अरे तो 2-4 रुपया दे दे, छुट्टी काटो, कोई ब्याह करने की जरूरत नहीं है। महाराज वो पहुंचा, भैया कब ब्याह कर रहे हो? बोले भैया कौन सा ब्याह? ये कहा था लड़की का ब्याह कर देंगे, ये तो न कहा था तुझसे कर देंगे। उसने पंचायत बुला ली कि भाई ये बूढ़ा झूठ बोलता है, इसने मुझको वचन दिया था। उसने पंचायत बुलाई। पंचायत ने कहा तुम्हारे पास कोई गवाही है क्या? किसी के सामने बोला? बोले हाँ सामने बोला। किसके? बोले गोपाल जी थे सामने। बोले गोपाल जी थे, क्या भाई बुला लाओ गोपाल जी को। बोले भाई गोपाल जी यहाँ कैसे आएंगे, आप गोपाल जी के पास चलो। बोले नियम तो यही है कि गवाह अदालत में आता है, अदालत कोई गवाह के पास थोड़ी ना जाती है, आप बुला लाइए गोपाल जी। उसका भी ऐसा निश्चल मन, वो भी वृंदावन पहुंचा और गोपाल जी के सामने धरना देके बैठ गया कि भगवान देखो तुम्हारी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारी गोपियां हैं, 16,108 तुमने ब्याह कर लिए, तुम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जिंदगी में तुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक आई कि उसने अपनी लड़की देना स्वीकार किया, वो भी दुष्ट मुकर गया, मैं तो बिगड़ जाएगा मेरा तो मामला। भगवान आपके भरोसे है सबरी बात, ये तो गड़बड़ नहीं, आपसे प्रार्थना है आप मेरे साथ चलो। ऐसा उसने संबोधन किया कि ठाकुर द्रवित हो गए। निश्चल बुद्धि, कोई जरूरी नहीं है कि हम वेद के मंत्र ही बोले, निश्चल बुद्धि से जो बोला जाए उसे ही भगवान सुनते हैं और श्रवण करते हैं, आस्वादन करते हैं। ठाकुर जी आगे, हाँ भैया बात तो बोली थी बूढ़े ने कि अपनी लड़की से तुम्हारा ब्याह करेगा, देखो अब भगवान करता नहीं है, चलो मेरे साथ, चलो भगवान चलते हैं। ठाकुर जी बोले मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन देखो मैं पीछे पीछे चलूंगा और बहुत सारे मुझे काम है और बहुत सारी लीलाएं रास्ते में, सब मैं तुमको दिखाना नहीं चाहता, इसलिए तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूं और गांव में पहुंच के दवाई देके आ जाऊंगा। बोले महाराज आप आ रहे हो इस बात का मुझे क्या भरोसा, मैं गांव पहुंच जाऊं, मोड़ कर देखूं, पता चला तुम पीछे ही रह गए, आई नहीं यहां पर। ठाकुर जी बोले एक काम कर ले, कुछ ऐसा चिन्ह कर ले। तो उसने मोटे मोटे नूपुर ठाकुर जी को पहना दिए। तो ठाकुर जी चलते थे, छम छम की आवाज आती रहती थी, वो सुनता रहता था, आ रहे आ रहे आ रहे, आ जाओ आ जाओ। ठाकुर जी भी कहते चला चल भैया आ रहा हूं मैं भी। गांव के बाहर जो थी वो मटमैली जमीन थी, रेती थी, बहुत मोटी मोटी रेती, और वहां रेती में जाके क्या हुआ कि वो नूपुर की आवाज हो गई बंद। उसने मुड़ के देखा तो ही ठाकुर जी खड़े हो गए, भैया अब नहीं जाऊंगा, तेने मुझे मुड़ कर क्यों देखा। हमेशा ठाकुर जी की उपस्थिति का प्रमाण ही नहीं ढूंढना चाहिए, ठाकुर जी की उपस्थिति का कोई घटना प्रमाण नहीं होती, ठाकुर जी की उपस्थिति का विश्वास ही प्रमाण होता है। भगवान के प्रति जो प्रत्यय है, जो विश्वास है, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक विश्वास नहीं होगा प्रीति कैसे होगी, प्रतीति के बिना प्रीति कैसे हो सकती है। और बिनु प्रीति न भगति दृढ़ाई, जिमी ठगेश जल पर चिकनाई। अगर हमारा भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, हम लाख अर्चन पूजन सारी विधि विधान सब करते रहें, फिर भी भगवान से ऐसे ही दूर रहेंगे जैसे जल के ऊपर घी तैरता रहता है, पानी और घी जैसे कभी नहीं मिलता, ऐसे ही हम भगवान से कभी नहीं मिल सकेंगे। अभिन्नत्व होते हुए भी भिन्नत्व है। आप तेल को पानी के ऊपर डाल दीजिए, देखने में अभिन्नत्व है, लेकिन फिर भी भिन्नत्व है कि तेल पानी के साथ नहीं मिलता। ऐसे ही भगवान के मंदिर में होने पर, भगवान के समीप पास सामने कीर्तन भजन पूजन अर्चन सब कुछ होते हुए अभिन्नत्व प्रतीत हो रहा है कि भगवान के साथ हमारा अभिन्नत्व है, लेकिन प्रीति न होने के कारण भिन्नत्व हो रहा है कि हम भगवान के उस आनंद का आस्वादन नहीं कर पा रहे। महाराज उसी समय वो अदालत में गया, बोले भैया ठाकुर जी गांव के बाहर तक तो आ गए हैं और अंदर नहीं आ रहे हैं, आप लोग आइए। सारा गांव वहां पहुंचा और गोपाल जी ने प्रकट होकर कहा कि एक ब्राह्मण ने कही थी, और उस युवक का ठाकुर जी के उस पुत्री के साथ ठाकुर जी के सामने ही दिव्य उत्तम विवाह हुआ। उसने कहा देखो पूरे गांव में मैं तो अनाथ हूं, मेरा तो कोई है नहीं, भगवान आप ही मेरे माता पिता मेरे बन जाइए। तो महाराज राधा रानी और श्री कृष्ण बन गए उसके माता पिता, और महाराज अपने घर में ब्राह्मण की बहू ले आए और आशीर्वाद देके गोपाल जी
वहीं पर विद्यमान हो गए। जब महाराज विवाह हो गया, बोले बहू बेटा को छोड़ के कहा जाओगे, अब यहीं पर रहो और भजन करो शांति से। तो वहीं पर महाराज साक्षी गोपाल से जब हम जगन्नाथपुरी की तरफ चलते हैं, तब साक्षी गोपाल खीरचोरा गोपीनाथ से, तब साक्षी गोपाल जी के मंदिर में श्रीमन महाप्रभु ने उत्तम संकीर्तन किया। जीवेर कौरमेर साक्षी होए गोपाल, जीव के कर्म के साक्षी कौन है गोपाल। हमारे पुण्य और पाप का कोई साक्षी नहीं है। हम पत्नी के समीप रहकर भी क्या सोच रहे हैं, पिता के पास रहकर भी हमारी दृष्टि क्या है, हरि कथा में भी हमारा मन कहाँ है, भगवान के मंदिर में भी हम क्या देख रहे हैं, इसके साक्षी दो ही हो सकते हैं, हम स्वयं या गोपाल। इसलिए ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल क्रियाओं को संसार देता है, लेकिन विचारों के साक्षी श्री कृष्ण है। इसलिए विचारों पर नियंत्रण करें, सोच पर नियंत्रण करें, बुद्धि के विमर्शों को नियंत्रण करें, अपनी उस श्रृंखलित हुई प्रवृत्तियों को नियंत्रण करें, पुरुषार्थ से, न्याय से, सत्य से और हमारे अपने धर्म से हमें जो प्राप्त हो जाए वही श्रेष्ठ करें। उससे अधिक किसी भी चीज पर ललचाना, हमारे जैसे बहुत ज्यादा खाना पेट को खराब कर देता है, अत्यधिक असद विचार हमारे मन और बुद्धि को विकृत कर देते हैं। इसलिए अपने विचारों का संयमन करके श्री कृष्ण के चरणों में हम समर्पित हों। भजन का व्यवधान क्या है, ऋतु नहीं, मौसम नहीं, अरे बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, एसी चलाओ, हीटर चलाओ। भजन का व्यवधान मौसम और अवस्था नहीं होता, भजन का व्यवधान हमारे विचार होते हैं। हमारा मन भजन में प्रवृत्त नहीं होने देता। इसलिए भगवान ने कहा मन एवं मई आधस्व मई बुद्धिम निवेशया। हे अर्जुन, तू मन से बहुत व्यथित और व्याकुल है, तो अपना मन मुझे दे दे। बोले मन तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे कुछ दोगे? बोले मैं तेरी बुद्धि में आ जाऊंगा। जब मन मुझ में लग जाता है तो भगवान बुद्धि में आ जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। और जब भगवान बुद्धि में आ जाते हैं तो हमारी आंखें वही देखती हैं जो बुद्धि दिखाती है, हमारे हाथ वही छूते हैं जो बुद्धि स्पर्श कराती है, हमारे चरण उस ओर ही चलते हैं जहां हमारा विवेक हमें ले जाता है। विवेक ने मदरालय को महत्वपूर्ण बना दिया, हम उस ओर चल पड़े। विवेक वृंदावन को महत्वपूर्ण बना देगा, हम उस ओर चल पड़ेंगे। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, सत्संग में न लभते पुरुषो यदा वही ततो जयते विवेक। इस सत्संग में आने से क्या मिलेगा? यहाँ का सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? विवेक, जिससे भगवान का चिंतन हो, ध्यान हो और भगवान का सत्य हो। वास्तव में जीव के साक्षी हैं ये साक्षी गोपाल, और जीव की कर्म मंत्रणा के परम आनंद के परम हेतु हैं। साक्षी गोपाल जी के ऊपर कृपा जल के श्रीमन महाप्रभु आगे चले। एक दिन महाराज कपेतेश्वर महादेव मंदिर में महाप्रभु दर्शन के लिए गए और अपना दंड जो था संन्यास दंड, वो नित्यानंद प्रभु को पठला दिया। नित्यानंद, मेरा जरा दंड पठलो, जरा मैं भोलेनाथ का दर्शन करके आता। नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु दंड लेके भोलेनाथ का दर्शन करना उचित हो जा? बोले नहीं, उचित तो नहीं हो जा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उनके हाथ में भी त्रिशूल, मेरे हाथ में भी दंड, आनंद नहीं आएगा। गुरु जी के हाथ में भी डंडा, चीला के हाथ में भी डंडा, वो उचित नहीं हो जा। इसलिए मैं रिक्तपाणु शिव दर्शन के लिए जाऊंगा। और महाप्रभु पधारे और उद्दाम संकीर्तन करते हुए अत्यंत आनंद में डूबे हुए उस परम भाव में संप्रवृत्त होकर महाप्रभु ने कपेतेश्वर महादेव के दर्शन में मंदिर में उत्तम कृष्ण कीर्तन किया। शैव इकट्ठे हो गए और भगवान का नृत्य और गान इतना मधुरतम था कि वह शैव भी ओम नमः शिवाय के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शैवों ने दृष्टि डाल दी कि हमारा कृष्ण शिव मंदिर में कृष्ण कृष्ण कहकर नाच रहे हो। महाप्रभु ने कहा गौरीनाथ हौन अपर मधुसूदन। अरे यह गौरीनाथ ही तो मेरे परम मधुसूदन है, परम श्री कृष्ण है। उन्हीं के आनंद में तो हमारा संपूर्ण जीवन सत्य होता है। इनसे बड़ा वैष्णव कौन है? चरणामृत अपने माथे पर धारण किए हुए हैं। कृष्ण कथा जिनका स्वभाव है, गोपेश्वर बने हुए वृंदावन में जो लीला करते हैं और भगवान नाम के आश्रय में रहते हैं, पार्वती के साथ जो नित्य सत्संग करते रहते हैं। उमा कहूं सुन अनुभव अपना, सत हरिनाम जगत सब सपना। ये संसार सब सपना है, इसलिए मैं कैलाश पर लेकर तुमको बैठता हूं। सत्य क्या है? केवल हरि नाम है।
हरिनाम का ही मंडल परम भाव है। भगवान रुद्र का दरबार, गणपति, स्वामी कार्तिक, पार्वती, भगवान शिव परम वैष्णव हैं और इनके द्वारा कृष्ण रस माधुर्य का निरंतर प्रवाह और आस्वादन होता है। एक भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो कृष्ण चरणों में प्रीति न करता। हमसे कथा सुनिए, गणपति महामंत्र कृष्ण भजन करते हैं। गणपति का परम सत्व क्या है? कृष्ण भजन। स्वामी कार्तिक का कृष्ण भजन। भगवान शिव और पार्वती जी भगवान के अत्यंत आनंद में गोपेश्वर बने हुए बैठे। इंद्र श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत। ब्रह्मा जी ब्रह्मकुंड पर बैठे हुए भजन कर रहे हैं। कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव। कुबेर कहते हैं भाई हमने अपने पुत्रों को कृष्ण सेवा में दे दिया है। वो खूब कृष्ण नाम प्रचार करते हैं अलका में। कुबेर के दोनों पुत्र हैं नलकुबर और मणिग्रीव। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मनु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सदा दर्शनेस्तु भवत्वनूनाम। कुबेर के दोनों पुत्र हरि नाम के महाप्रचारक। महाराज भगवान के नाम का पूरी अलका में उन्होंने विदेश में ऐसी महाप्रभु श्री कृष्ण की कृपा कि महाराज प्रभुपाद से भी पहले विदेश में कुबेर और कुबेर पुत्रों ने प्रचार किया अलका में और नाम की मंगल धारा का प्रवाह हुआ। चंद्रमा में प्रकाश हुआ, चंद्रमा के द्वारा शनिदेव की कृपा हुई। शनिदेव अपने शनिलोक में भगवान का भजन करते हैं, ब्रह्मलोक में भगवान का भजन हुआ। इसलिए कृष्ण नाम माधुर्य सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। चारों तरफ रस माधुर्य की मंगल धारा हो रही है। और प्रभुपाद जी की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जितना भी जीव समुदाय है, आज इस धरती के ऊपर एक भी वन्य जाति ऐसी नहीं है जहाँ कृष्ण भजन की धारा का प्रवाह न हो रहा हो। महाराज संपूर्ण विश्व भगवान के आनंद में डूबा हुआ है। श्रीमन महाप्रभु भोलेनाथ के मंदिर में नृत्य करके अनंत भाव से नृत्य करते हुए आए। उसी समय महाराज जगन्नाथ जी का शिखर दिखाई दिया और महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए एकाकी दौड़े। नित्यानंद प्रभु से कहा मेरा दंड दो। बोले महाराज मैंने तो दंड तोड़ ताड़ के नदी में फेंक दिया। हे नित्यानंद तुमने ये क्या किया? बोले तुम अपने कुसुमार कोमल कंधों पर 24 घंटे वो दंड उठाए रहते हो। मैंने कहा आपको अनावश्यक भार उठाने की जरूरत नहीं है। अरे नित्यानंद तुमको मालूम है सन्यासी के दंड में देवता का वास होता है। बोले भगवान मैं जानता हूं देवताओं का वास होता है, लेकिन तुम देवताओं के भी आश्रय रूप हो, इसलिए देवता तुम्हारे चरणों में रहेंगे कि तुम्हारे कंधों पर चढ़कर चलेंगे। इसलिए सारे देवताओं को मैंने नदी स्नान के लिए भेज दिया है। आप स्वच्छंद होकर नाम संकीर्तन की मंडल धारा में समुदित हो। महाराज नित्यानंद हो तुम बहु होटी कृष्ण नाम करे भाव रसे प्रीति करे। महाराज नित्यानंद भगवान के आनंद में हरि बोल कह के नृत्य बंद किया और महाप्रभु ने दौड़ लगाई। सबरे भक्त देखते रह गए। भाई 10.5 फुट का आदमी अगर दौड़ लगा गए भगवान, तो उनके तो पैर ही इतने लंबे लंबे महाराज दौड़ते हुए महाप्रभु से मैराथन में कौन भाग ले सकता है। अब महाराज नित्यानंद प्रभु आदि काशी मित्र आदि यहीं रह गए। अब महाप्रभु जे गए बोटे दौड़ते हुए चौकड़ी भरते हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रविष्ट हो गए। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। महाप्रभु का स्वरूप मुख्य द्वार से जब महाप्रभु प्रवेश किया तो दूर से लोग समझे कि असमय में रथ यात्रा कैसे निकल रही है। 10.5 फुट के महाप्रभु और उत्तोलित बाहु होकर ऐसा लगा रथ चला आ रहा है। महाराज चारों तरफ भीड़ इधर से उधर छट गई और अपूर्व भाव से महाप्रभु जय जगन्नाथ अचल जगन्नाथ के दर्शन के लिए सचल जगन्नाथ दौड़े हुए चले आ रहे हैं। जगन्नाथ जी में महाप्रभु को कहते हैं सचल जगन्नाथ, एक अचल जगन्नाथ एक सचल जगन्नाथ। सचल जगन्नाथ दौड़े हुए चले आते थे और महाराज जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते ही महाप्रभु दौड़ते हुए गए और जगन्नाथ जी का स्पर्श करते ही एकदम भगवान के प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़े।